नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा विशाल देश भारत, जो कि पहले सोने की चिड़िया था और तत्पश्चात अंग्रेजों की गुलामी, उससे पूर्व मुगलों की गुलामी और आज़ादी का उत्सव दिनांक 15 अगस्त सन 1947 से प्रारंभ हो गया। आज जयंती है महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह सुनाम की। ऊधम सिंह का जन्म दिनांक 26 दिसंबर सन 1899 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने देश के लिए जो बलिदान किया वो दिनांक स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है 31 जुलाई सन 1940। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। यह ऊधम सिंह के जीवन परिचय के संबंध में एक हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्याकांड ओ डायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो पंजाब प्रांत पर नियंत्रण बनाने के लिए किया गया था। ऊधम सिंह का जन्म दिनांक 26 दिसंबर सन 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। सन 1901 में ऊधम सिंह की माता और सन 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने माता और पिता को खो दिया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई का साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः ऊधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह देश में सर्वप्रथम समभाव के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में ऊधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि सन 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी तरह से अनाथ हो गए। सन 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। ऊधम सिंह अनाथ हो गए थे, परंतु इसके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा जनरल डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे, उसमें प्रयत्नशील रहे और अंत में माइकल डायर को गोली मारकर उन्होंने हत्या कर ही दी। ऊधम सिंह दिनांक 13 अप्रैल सन 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने अपनी आंखों से जनरल डायर को आदेश देते हुए देखा था कि फायर, और इसके पश्चात निहत्थे लोगों पर फायर करते हुए कितने ही लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने इस ध्येय को, अपने इस उद्देश्य को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना ध्येय, अपना उद्देश्य, अपना एम को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत के यह वीर क्रांतिकारी माइकल डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित समय का प्रतीक्षा करने लगे, उचित वक्त का इंतजार करने लगे। ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका सन 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद दिनांक 13 मार्च सन 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन एसोसिएशन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली।
उसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल डायर को लगीं जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला और दिनांक 4 जून सन 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और दिनांक 31 जुलाई सन 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। ऐसे शहीदों को हम हमेशा याद रखेंगे और याद करते रहेंगे। उनकी बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम उनसे प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति का एक उदाहरण देते रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।